नमस्कार पुण्य श्लोक अहिल्या भाई शो में आज हमने देखा तुकोजी जी हाँ वीरता दिखाते हैं और एक दुश्मन को पकड़ भी लेते हैं, उसे पीटते हैं। सैनिक अब आ जाते हैं और तुकोजी जिस इंसान को मार रहे थे पीट रहे थे उसे पकड़ लेते हैं और तुकोजी अपनी तलवार निकालते हैं। बस आर पार करने ही वाले थे कि देवी अहिल्या आ जाती हैं, रोक देती हैं देवी अहिल्या तुकोजी को कि भाई मत मारो इसे, ये हमारा मेहमान है। वो कहते हैं तुकोजी कि दुश्मन का आदमी है अहिल्या, दुश्मन का आदमी है, शमशेर का विश्वास पात्र है ये, उसने भेजा है इसे। कहते नहीं आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अंदर बुलाती हैं, अंदर जाते हैं। अब तुकोजी भी जाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। फिर समझ आ जाती है बात कि हाँ ये दुश्मन का वफादार तो है लेकिन देवी अहिल्या के लिए भी अब काम कर रहा होता है। वो बताता है सारा कि कहाँ कहाँ पर तोपें रखी गई हैं, कहाँ से देवी अहिल्या आक्रमण करेगी तो किस प्रकार से आसानी हो सकती है देवी अहिल्या को और कहाँ उनको मुश्किल हो सकती है, सारी बताता है। देवी अहिल्या अब शमशेर के उस आदमी महीपाल को पैसों की एक थैली देती है और वो वहाँ से प्रणाम करके चला जाता है। अब तुकोजी कहते हैं अहिल्या ये अनैतिक है। देवी अहिल्या कहती है वो भी तो अनैतिक कार्य ही कर रहा है, शमशेर ने हमसे विश्वासघात किया है, दगा दी है, वो भी तो अनैतिक है। हमारे ही संसाधन वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, वो भी तो अनैतिक है। फिर देवी अहिल्या कहती हैं तुकोजी जनता के साथ में अन्याय देवी अहिल्या नहीं होने देंगी, वो किसी के साथ अन्याय करेंगी भी नहीं लेकिन किसी को अपनी जनता के खिलाफ तो कम से कम नहीं जाने देगी। और इसीलिए जो कुछ भी अब उन्हें सही लग रहा है वो कर रही है अपनी जनता को बचाने के लिए। तुकोजी सहमत हो जाते हैं और फिर दिखाते हैं वहाँ पर महल में तैयारियां हो रही होती हैं शादी की, मगर शादी में सबसे बड़ी बाधा बने होते हैं मालेराव होलकर। और इसीलिए अब मालेराव होलकर शादी से इनकार करने का बहाना बना करके अब सारा दामोदार किस पे छोड़ के, मैनाबाई पे छोड़ के चल देते हैं। और अब उनके कक्ष से मृदंग की आवाज़ आती है। अब वो दौड़ जाता है वापस कि इस लड़की ने मेरा मृदंग छेड़ दिया बिना मुझसे पूछे। और मल्हार सुधार जी, गौतम भाई साहेब और मैनाबाई के माता पिता भी अब उस ओर दौड़ रहे होते हैं जहाँ से मृदंग की आवाज़ आ रही होती है। और वो पूछता है मालेराव अच्छा तुमने किसके कहने पर मेरे मृदंग को छेड़ा। और वो मैनाबाई बड़े प्यार से बिस्तर पर बैठी मृदंग को बजा रही होती है, कहती है देखो मैंने इसको देखा, मुझसे रहा नहीं गया और बस मैंने बजा दिया, क्योंकि मेरे बाबा साहब मुझे सिखाते हैं और मैं अभ्यास करती हूँ, बस इतनी सी बात है। राजकुमार जी माफ़ कीजिएगा, मुझसे रहा नहीं गया, मैं क्या करती। ठीक है। अब राजकुमार क्या कहें, सब लोग देख रहे होते हैं उन दोनों की मासूमियत। और मालराव होलकर कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो कहती हैं हाँ मैं बोल दूंगी मेरे आई बाबा को कि मेरी शादी के लिए कोई दूसरा लड़का देख ले। जाने लगती है। मालेराव पीछे से आवाज़ लगाते हैं रुको, कोई और लड़का क्यों, जब हम हैं हम शादी करेंगे ना तुमसे। अब वो आती है वापस भाग के, लगा ये था कि गले लग जाएगी मगर वो सामने खड़ी होकर के खूब खिलखिलाती है, हंसती है। और फिर मालेराव भी हंस देते हैं। उन दोनों को हंसते देख करके बाकी सब भी हंसते हैं। बहुत अच्छा माहौल हो जाता है और एक दूसरे को बधाई देते हैं कि हाँ ठीक है दोनों लड़का लड़की ने अपने दूसरे को पसंद कर लिया है, अब दोनों परिवार एक हो सकते हैं। फिर वहाँ दिखा रहे होते हैं देवी अहिल्या भी अखंड मालवा के लिए आगे बढ़ रही होती हैं, लेकिन शमशेर के आदमी भी बराबर नज़र बनाए हुए होते हैं। जैसे कि उस महिपाल ने बताया था कि आसपास फैले हुए हैं शमशेर के आदमी और देवी अहिल्या की हर गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं और शमशेर को बताएंगे भी। और ऐसा ही होता है। देवी अहिल्या के और उनके सैनिक अब थोड़ा रूप धारण करके आम नागरिकों का, आम ग्रामवासियों का देवी की पूजा या फिर यूँ कहें कि कड़क लक्ष्मी की झांकी निकाल रहे होते हैं। और उनका ये तरीका होता है शमशेर और शमशेर के आदमियों की आंखों में धूल झोंकने का और शमशेर के किले के और ज़्यादा नज़दीक जाने का, ताकि प्रभावी तरीके से कड़क लक्ष्मी को इस्तेमाल किया जा सके। अब शमशेर के आदमी देख लेते हैं, शमशेर को बता भी देते हैं और शमशेर इतने तैयारी करता है कि भाई गोले दागो, तैयार हो जाओ, तोप के मुंह उस ओर कर दो जिस ओर से बताया गया कि देवी अहिल्या आ रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ आडंबर है, दिखावा है, छलावा है, ये कोई धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि देवी अहिल्या अपने सैनिकों के साथ में हमला करने आ रही है। और क्या होता है और दिखाते हैं फिर महल में बहुत अच्छे से खिलखिला रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। मालेराव होलकर अपनी होने वाली दुल्हन के साथ में बैठे होते हैं झूले पर
और अपने जो उपहार हैं, जो खेल हैं, खिलौने हैं, वो दिखा रहे होते हैं। अब वो कहती है, अच्छा इतने सारे खिलौने तुम्हें तुम्हारे पापा साहब ने दिए, तुम्हारी आई ने नहीं दिए क्या? अब एक खिलौना पड़ा था घोड़ा, उठाता है, कहता है हाँ ये आई ने दिया था और ये तुम रखो। ठीक है, इतने में आ जाती है वहाँ पर द्वारकाबाई साहिब और कहती हैं, अरे भाई बाद में खेलना, फिर देखो ये इसने मुझे, राजकुमार ने मुझे खिलौना दिया। कहती है हाँ हाँ सारे खिलौने तुम्हारे ही हैं, तुम्हें ही खेलने हैं। अब तुम शादी की तैयारियां करो मालेरा, तुम भी, क्योंकि शादी बहुत नज़दीक है और बहुत सारी तैयारियां करनी है, चलो मेरे साथ। अब वो मीनाबाई को ले जाती है साथ में और मालेरा खोलकर मुस्कुराते रहते हैं वहाँ पर अकेले बैठे बैठे। तभी आ जाती है रकमा बाई, जैसा कि अंदेशा था, क्योंकि अब ये रकमा बाई बन गई है मालेराव होलकर की बहुत चहेती। हर जगह जहाँ मालेराव होता है वहीं आ जाती है। मेरे ख्याल से गुसल खाने को छोड़ती होगी सिर्फ। खैर जब आ जाती है तो कहती है कि मालेराव को किसी की नज़र न लगे, उसकी खुशियों को किसी की नज़र न लगे। तब मालेराव कहता है, अरे हमें किसकी नज़र लगेगी काकी साहेब? तो कहती हैं, तुम्हारी खुशियों को नज़र ना लगे इसीलिए तो ये दुआ कर रही हूँ। फिर अपनी आँख से काजल निकालती है, उस पर काला टीका लगाती है मालेराव के और कहती है, तुम्हारी शादी के लिए। अरे शादी में सबसे बड़ी बाधा तो मैं ही तो था सबसे बड़ा जो अड़चन थी वो मालेराव ही तो था, मगर अब मालेराव मान गया है, अब भला शादी को कौन रोक सकता है? फिर वो कहती हैं कि तुम्हारी आई अभी आई नहीं है, तो क्या आई रोकेंगी? कहती मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी तुम तो कहते हो ना कि तुम्हारी आई को तुम्हारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती। बस इतना कह के चली जाती है। मालेरो का मुँह उतर जाता है और वहाँ दिखाते हैं तैयारियाँ हो रही होती हैं महल में शादी की। बातें होती हैं कि हाँ देवी अहल्या आ जाएंगी, शादी पक्की कर देंगे। ठीक है, तैयारियाँ हो रही होती हैं, दोनों परिवार खुश होते हैं कि लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। और वहाँ पर अब देवी हीरे ने अपना मोर्चा खोल दिया है और जो नंदलाल है गोला दाग देता है, दिल से कहती है तो। लेकिन शमशेर भी पूरी नज़र बनाए हुए था, तो वो भी अपने साथियों से कहता है कि गोले दागो। और जैसे ही वो लोग गोले दागने आरंभ करते हैं, उससे पहले ही देवी अहिल्या की तोप से निकला गोला उनकी तोपों को उड़ा देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब एक के बाद एक देवी अहिल्या गोले दागती जाती है और फिर पाती हैं कि 3 तोपें, साथ में 3 तोपें बची हैं। 4 को तहस नहस उन्होंने कर दिया है। मगर अब बौखलाया हुआ शमशेर क्या करता है? वो कहता है अपने एक आदमी से जिसके पास एकमात्र बंदूक थी, गोली चलाओ और जो तोप से तोप के गोले दाग रहा है उस पर हमला करो। और ऐसा ही होता है। हालांकि वो लोग दोनों देवी अहिल्या और शमशेर दूरदर्शी यंत्र से एक दूसरे को देख पा रहे थे, मगर ये कमाल का खिलाड़ी होता है, निशानेबाज होता है। अंदाज़ा लगा करके शमशेर बताता है वहाँ चलाओ। गोलियां दागता है, कभी उसके नंदलाल के हाथ पर लगती है, तो कभी कोई गोली सीधी सीने पर आकर के लगती है देवी अहिल्या किसी सैनिक पर, तो कभी किसी के हाथ पर। मतलब कोई भी वार खाली नहीं जाता उसका। ना जाने इतना सटीक निशाना कहाँ से लेकर के आया था। खैर अब क्या होता है? अब महल में जहाँ खुशियों की तैयारी हो रही होती, शादी की तैयारियाँ हो रही होती हैं, वहीं देवी अहिल्या अब तुकोजी के साथ में मुश्किल में नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि उनके सैनिक अब मारे जा रहे होते हैं। और शमशेर खुश होता है कि हाँ भले 4 तोपें तहस नहस हो गई हो, मगर कटक लक्ष्मी के चलाने वाले हाथों को वो काट डालेगा। लेकिन देवले कहती है नंदलाल से कि तुम बताओ कैसे करना है, मैं करूँगी। तब देवी से वो कहता है नंदलाल कि नहीं आपसे नहीं होगा, किसी से नहीं होगा, मुझे ही करना पड़ेगा। हालांकि वो घायल होता है मगर जज्बा हिम्मत दिखाता है। लेकिन देवी अहिल्या उसे रोकती, कहती नहीं आप सिर्फ बताइए, मैं करूँगी। अब कल देखेंगे कैसे होगा, क्या करेंगे। ये तोप जो है कटक लक्ष्मी बाकी बची 3 तोपों को तबाह कर पाएगी, या फिर भारी पड़ेगा शमशेर और उसका वो बंदूकबाज निशानेबाज दोस्त, और साथ ही 3 तोपें। क्या होगा देखते हैं।